एवरीवन, हरी हरी बोल। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। गोलक एक्सप्रेस के साथ मैं 2020 मई में जुड़ी और गोलक एक्सप्रेस के साथ मैं अपने मम्मा राशि गुप्ता द्वारा जुड़ी। मेरी मम्मा 2018 से ही गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग निमिष जी से कंप्लीट की। निमिष जी ने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें भगवद गीता समझाई और भगवद गीता उनसे समझकर, भगवद गीता का अध्ययन कर कर मेरी फर्स्ट रीडिंग में ही काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाई, सिर्फ और सिर्फ निमिष जी की वजह से। इसलिए मैं निमिष जी का पहले तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी भगवद गीता से जो मेरी लर्निंग्स बनी हैं वो शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मेरी भगवद गीता से फर्स्ट लर्निंग यही बनी कि हमें भगवान के आगे सरेंडर करना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें भगवान के आगे झुकना है, उनसे प्रेयर्स करनी है, उनके आगे ही सरेंडर करना है, क्योंकि भगवान ही है जिनकी हेल्प अनलिमिटेड है, वरना दुनियादारी के लोगों की हेल्प जो है वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए हमें हमेशा भगवान से हेल्प मांगनी है, उनको प्रेयर्स करनी है कि आप हमारी बुद्धि में आए, हमें गाइड करें और हमारी हेल्प करें। फ्रेंड्स, मेरी सेकेंड लर्निंग भगवद गीता से ये बनी कि हमें भगवान जो है वो दुनियादारी के लोगों की तरह जज नहीं करते। भगवान सक्सेस और फेलियर से जज नहीं करते। भगवान हमारे कर्मों की क्वालिटी देखते हैं, भगवान हमारे एफर्ट्स देखते हैं। जैसे दुनियादारी के लोग हमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और फेलियर से जज करते हैं, हमारी मेहनत नहीं देखते। फ्रेंड्स, हमें लोगों को खुश नहीं करना, भगवान को खुश करना है और उसके लिए हमें सक्सेस और फेलियर पर डिपेंड नहीं होना। हमें अपनी बस और बस कर्मों की क्वालिटी को ही इम्प्रूव करना है, तभी भगवान हमसे खुश हो पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये बनी कि माया हम पर 3 गुणों के ज़रिए अटैक करती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और अगर हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है, भगवान की सेवा करनी है। अगर हम भगवान की नहीं सेवा करेंगे तो हम माया की सेवा करेंगे और इन तीनों गुणों में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहेंगे। बट अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकेंगे और हम दिव्य हो सकेंगे। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये बनी कि हमें जो है वो माया का दास नहीं बनना, हमें अपने मन का दास नहीं बनना, हमें भगवान का दास बनना है। मन हमें बहुत तरह से भटकाने की कोशिश करता है और मन को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट भी है, बट स्टिल अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को निरंतर करते रहेंगे तो हम भगवान की कृपा से मन को कंट्रोल कर लेंगे। इसीलिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहना है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करते रहना है। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये बनी कि मन ही है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। बट ये चॉइस हमारे पास है कि हमें मन को शत्रु बनाना है या मित्र बनाना है। फ्रेंड्स, जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो मन ही है जो हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। बट अगर हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ नहीं करते, हम माया की सेवा करते हैं तो मन ही है जो हमारे पतन का कारण बनता है और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसीलिए हमें हमेशा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहना है। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये बनी कि मुझे भोग लगाने का इम्पोर्टेंस समझ आई। मुझे ये समझ आया कि भोग लगाना चाहिए हमें, चाहे हम कुछ भी खाएं, क्योंकि हमें, अगर हम सात्विक भी खा रहे हैं, अगर हम पेड़ पौधे भी खा रहे हैं, नॉनवेज नहीं भी खा रहे हैं, स्टिल हमें पाप लगेगा। बट अगर हम भगवान की आगे भोग लगाकर कोई चीज़ खाएंगे तो हमें उस पाप से मुक्ति हो जाएगी, हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। इसीलिए हमें हमेशा हर चीज़ को भगवान के आगे भोग लगाकर भगवान को थैंक यू करके ही खाना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये बनी कि हमारा मन जो है वो हमारे खाने पे डिपेंड करता है। जैसे हम सुनते आए हैं, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सात्विक आहार लेना है, राजसिक और तामसिक आहार नहीं लेना। क्योंकि जितना हम राजसिक और तामसिक आहार लेंगे, हमारा जो है करैक्टर जो है, हमारा नेचर जो है वो राजसिक और तामसिक हो जाएगा।
हम गुस्सा करेंगे, हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ आ जाएंगी, हम अहंकार करेंगे, हम लोगों से ईर्ष्या वगैरह करेंगे, जेलसी करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सात्विक आहार लेना है। उससे हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ आएंगी और धीरे धीरे हम सात्विक होते जाएंगे और भगवान की तरफ जाते रहेंगे, दिव्य भी हो जाएंगे। इसलिए हमें अगर प्रेयर्स भी करनी है, कोई चीज़ की डिमांड भी करनी है भगवान से, तो सात्विक करनी है या फिर भगवान से स्पिरिचुअलिटी की डिमांड करनी है। हमें राजसिक और तामसिक की तरफ नहीं जाना। फ्रेंड्स, मेरी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी लर्निंग यही बनी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि हमें एंड टाइम में भगवान ने एक खुली छूट दी है कि एंड टाइम में आप जिस चीज़ को याद करो वो चीज़ आप अगले जन्म में बन जाओगे। उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या बनोगे। तो फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कि हमें कितनी देर जीना है, कितनी देर नहीं जीना, तो हमें क्या करना है, हमें एंड टाइम पे भगवान को याद करना है ताकि हम भगवान को पा सकें। बट जैसा ये फिक्स नहीं है कि हमें कितनी देर जीना है, कितनी देर नहीं जीना, तो हमें हर समय को अपना एंड टाइम समझना चाहिए, ताकि हम जो है किसी भी समय अगर भगवान हमें बुलाएं तो हम भगवान को ही याद करें और उनके पास जा सकें। हम किसी और चीज़ में आसक्त ना हों, हम किसी और चीज़ की सोच ना रख रहे हों, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्रों से ऊपर उठ सकें और भगवान को पा सकें। फ्रेंड्स, यही मेरी कुछ लर्निंग्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और ये लर्निंग्स को जब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। मैं डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ। भगवत गीता जो है वो तो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। फ्रेंड्स, इसका ये नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए ही फ़ायदा है, इसका हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे मैंने बताया, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ, एंगर कम हुआ, फिर मेरे अंदर और भी काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे होने लग पड़े, मेरे अंदर पेशेंस आई सबको सुनने की, सबको समझने की। तो फ्रेंड्स, डिवोशन का, भगवत गीता का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हमें भगवत गीता के साथ जुड़कर उसका अध्ययन करके उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिथ जो मुझे लगता था, जब मम्मा मुझे कहते थे कि आप सत्संग के साथ जुड़ो, तो मुझे लगता था कि सत्संग जो है वो मेरी एज के लिए तो है ही नहीं, ये तो बड़ों के लिए है। बट फ्रेंड्स, जब मैं भगवत गीता का अध्ययन किया, मुझे समझ आया कि ये तो मेरी मिसकंसेप्शन थी, जबकि हमें भगवत गीता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सिचुएशंस को टैकल कैसे करना है, कैसे डील करना है। इसीलिए भगवत गीता की शुरू से लेकर अंत तक हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सभी को भगवत गीता का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।